हेलो, दिस इज पीसी सर। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। कैसे इतने कम समय में 98% मार्क्स को सिक्योर करोगे? इतना ब्रॉड सिलेबस को कैसे इतना बना के ब्रेन में लेकर एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे? कैसे बोर्ड एग्जाम में 98% मार्क्स के लेकर आओगे? इसी स्ट्रेटजी को बताने के लिए पीसी सर आए हुए हैं। आइए आज के वीडियो में हम बात करेंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री में तुम्हें सारा टेंशन रहता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार नहीं हो रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं तैयार हो रही है, कन्वर्जन नहीं तैयार हो रहा, डिस्टिंक्शन नहीं तैयार हो रहा, रिएक्शन नहीं तैयार हो रहा, उसी के पीछे भागते रहते हो, पूरा मार्क्स गवा देते हो। पहले पढ़ने का क्या तरीका रहेगा तेरा देख लेना। पहले अगर हम बात करें सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का वेटेज 7 नंबर का है, 7 मार्क्स। ध्यान देना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स और केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स। यह फिजिकल का वेटेज है। अब जरा इनऑर्गेनिक को देखना। इनऑर्गेनिक में डीएनए ब्लॉक का वेटेज 7 मार्क्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वेटेज 7 मार्क्स। अगर तुम केवल इतना देख लो बेटा कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक मिला दो, फिजिकल और इनऑर्गेनिक मिला दो, तो 23 + 14 कितना हो गया? 23 और 14 मिला दो, कितना हो गया? 37। यानी 37 मार्क्स तुम्हें मिल जाएगा केवल फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। फिजिकल और इनऑर्गेनिक तैयार कर लिया तो 37 मार्क्स मिल जाएगा, और 37 का मतलब 50% कवर हो गया। कितना हो गया ये अप्रॉक्स? 50%। अब आओ देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन 6 मार्क्स वेटेज, अल्कोहल फिनार ईथर 6 मार्क्स वेटेज, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स, एमीन 6 मार्क्स, बायोमॉलिक्यूल 7 मार्क्स, और टोटल मिला दिया तो 33 आ गया। देखो ऑर्गेनिक का वेटेज 33 और फिजिकल और इनऑर्गेनिक का वेटेज 37। अब तुम तरीका सोच लो कैसे पढ़ोगे, पढ़ने का क्या तरीका रहेगा, मैं इस पे बात करूंगा। अब ध्यान देना, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री तैयार करना। ऑर्गेनिक को मत तैयार करो, पहले फिजिकल केमिस्ट्री तैयार करो। अगर फिजिकल केमिस्ट्री तैयार करते हो, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये फार्मूला बेस्ड होते हैं। न्यूमेरिकल इस पे आएगा, आप तुरंत सॉल्व कर दोगे और फिजिकल केमिस्ट्री सिक्योर हो जाएगी। इसके बाद तुम्हें तैयार करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पढ़ने का स्ट्रेटजी समझ लेना, इसी स्ट्रेटजी से पढ़ना, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स को तैयार करो। डीएनए ब्लॉक से ही रिलेटेड होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन दोनों को एक साथ तैयार कर लो। फिजिकल इनऑर्गेनिक तैयार कर लिया, तुम्हारा 50% कवर हो जाएगा। ऑर्गेनिक कैसे पढ़ोगे वो तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा। कुछ लोग गलत तरीके से अटैक करते हैं, वो पहले ऑर्गेनिक पर भी फोकस करने लगते हैं, फिर ऑर्गेनिक में फंसने लगते हैं। ऑर्गेनिक में रिएक्शन में फंसने लगेंगे, कन्वर्जन में फंसने लगेंगे, डिस्टिंक्शन में फंसने लगेंगे। इसलिए पहले ऑर्गेनिक को मत तैयार करो, पहले तैयार करो फिजिकल, फिर इनऑर्गेनिक, और इसके बाद तब हम चलेंगे ऑर्गेनिक की तरफ। और क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है उस पर भी बात करेंगे। अब जब तुम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मान लो सॉल्यूशन पढ़ना शुरू किए, अब समय कम है, ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो तुम सॉल्यूशन केमिस्ट्री का कोई एक वन शॉट वीडियो को देख लो। डाल दिया केमिस्ट्री बाय पीसी सर, सॉल्यूशन चैप्टर आ गया, पूरा 1 वीडियो आ गया, 1 शॉट देखा। इसके बाद एनसीईआरटी के बैक साइड के क्वेश्चन लगा लिया, न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस कर लिया, बस काम खत्म हो गया। इससे ज्यादा कुछ मत करो अब। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स का 1 शॉट देख लिया, इसके बाद डीएनए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, इस तरह से 1 शॉट वीडियो आप देखना शुरू कर दो, और 1 शॉट देख के ही पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस, फार्मूला, रिवीजन। आइए अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की। अगर ऑर्गेनिक तुम पढ़ने जा रहे हो, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन, तो ये सब मत पढ़ो, ये सब बिल्कुल मत पढ़ो, अभी फंस जाओगे। कैसे पढ़ना मैं बता रहा हूं। ऑर्गेनिक में सबसे पहले तुम तैयार करो बायोमॉलिक्यूल्स को। सबसे पहले जब ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट करो, सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल को तैयार करो। क्यों? क्योंकि बायोमॉलिक्यूल का इन चैप्टर से कोई भी लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है, इसे अलग से पढ़ डालो। सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल पढ़ो, बाकी इन चैप्टर का आपस में इंटर कन्वर्जन है, एक दूसरे से कनेक्ट है ये, इसलिए सबसे पहले ऑर्गेनिक में बायोमॉलिक्यूल तैयार करके रख दो। बायोमॉलिक्यूल के बाद तुम्हें तैयार करना हेलो एल्केन एंड हेलो हेरिन्स। हेलो एल्केन, हेलो एलिन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। सबसे पहले इनका 1 शॉट देखो, और 1 शॉट देखने के बाद इनका एनसीईआरटी के बैक साइड के क्वेश्चन लगा लेना और रिएक्शन की प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, अल्कोहल फिनाल ईथर, इन्हें अच्छे से तैयार करो, नेमिंग रिएक्शन पे भी फोकस करके रखना है। इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें नेमिंग रिएक्शन और कन्वर्जन पे विशेष फोकस देना है। इसके बाद तुम्हें एमीन्स तैयार कर लेना है, एमीन्स में कोई बहुत ज्यादा बखेड़ा नहीं होता। इस तरह से तुम्हारा ऑर्गेनिक पर पकड़ बनेगा। अब हम बात करेंगे पूरी केमिस्ट्री में तुम्हें कहां कहां दिक्कत आने वाली है और कैसे उसे हैंडल कर ले जाओगे तुम। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाइप का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना मेरे बच्चों। अब तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिग प्रॉब्लम कहां कहां पर आ सकती है। सबसे पहला प्रॉब्लम कि सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस बड़ा है,
अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे फोकस करें, कैसे मेमोराइज करें, इसके लिए तुम्हारा अपना हैंडमेड नोट्स होना चाहिए। बहुत 60 नोट बनाओ, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक साथ तुम कवर नहीं कर पाओगे। अगर 60 नोट रहेगा तो फटाफट पढ़ने पलट सकते हो, वरना 1 शॉट देख लो। इसके बाद आता है नेम रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने नेमिंग रिएक्शन हैं उन नेमिंग रिएक्शन को फटाफट याद करो। जैसे एग्जांपल के तौर पर वुड्स रिएक्शन क्या है, फिटिक रिएक्शन क्या है, वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या है, कोरेहाउस सिंथेसिस क्या है, डार्जन रिएक्शन क्या है, कैनिजारो क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, क्रॉस एल्डोल क्या है, क्रॉस कैनिजारो क्या है, फिटिक रिएक्शन क्या है, कोलबेज रिएक्शन क्या है, हाइलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या है, पर्किन रिएक्शन क्या है, सिमिट रिएक्शन क्या है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या है। इस तरह से जितने नेमिंग रिएक्शंस हैं उन नेमिंग रिएक्शन को बहुत अच्छे से फोकस कर लेना। नेमिंग रिएक्शन का एक चार्ट बना के फटाफट नेमिंग रिएक्शन को खत्म कर लो। इसके बाद कन्वर्जन पे बहुत ज्यादा फोकस रखना। कन्वर्जन पे फोकस रखने का सेंस है कि जैसे मान लो कन्वर्जन फोकस कर रहे हो, ये साइनाइड है, वो बोल दिया कि हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वो बोल दिया बताओ इसका रिडक्शन करा रहे हैं तो क्या बनेगा। इस तरह से कन्वर्जन को बहुत अच्छा फोकस करके चलना, कन्वर्जन पर विशेष ध्यान देना है। इसके बाद तुम्हें आ जाना है डिक्टिंसन टेस्ट पर। कैसे कोई चीज को डिक्टेंस करोगे, कैसे अलग अलग करोगे। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को कैसे अलग अलग करोगे। ल्यूकास रिजेंट क्या होता है, ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, बेक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है। उसी तरह से प्राइमरी सेकेंडरी एमीन टर्सरी एमीन को कैसे अलग अलग करोगे। तो डिक्टिंसन टेस्ट वाले रिएक्शन को भी अच्छा तैयार कर लेना है। इसके बाद आता है नॉट मेमोराइज एनीथिंग। तुम्हें दिमाग में मेमोराइज सारी चीजें नहीं कर पाओगे, हिट पॉइंट को देकर चलना है। इस समय नेमिंग रिएक्शन को याद करने की क्या क्या ट्रिक्स है, वो ट्रिक वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तुम देख लेना। पूरा एक ही वीडियो में पूरा नेमिंग रिएक्शन तैयार हो जाएगा। अब तुम्हें रिएक्शन जब भी बेटा कोई पढ़ रहे हो तो किन किन चीजों पर विशेष ध्यान देना है। रिएक्शन में 3 चीज पर विशेष ध्यान देना होता है। एक रिएक्टेंट क्या है, दूसरा प्रोडक्ट क्या है, तीसरा कंडीशन क्या है। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कंडीशन, ठीक। जैसे कार्बाइल एमीन रिएक्शन है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन कौन देता है, यानी रिएक्टेंट कौन होगा, कार्बाइल एमीन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, और कार्बाइल एमीन रिएक्शन कराने के लिए किन किन शर्तों की जरूरत पड़ेगी, कंडीशन क्या होगा। इस तरह से किसी रिएक्शन में 3 चीज पर विशेष फोकस करो, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कंडीशन। जैसे जैसे स्टीफन रिडक्शन है, रोजन मुंड रिडक्शन है। अब रोजन मुंड कराओगे, सैंडमेयर रिएक्शन है, इन सब का प्रोडक्ट क्या बनना है, एल्डिहाइड बनना है। इस तरह सर्जरा वाला ट्रिक भी देख लेना, हम दे देंगे लिंक में। तो रिएक्शन में 3 चीज पे फोकस कर लेना, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिजेंट, कंडीशन। बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो रोजन मुंड रिडक्शन कराना है, रोजन मुंड में एसिड क्लोराइड देगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा रोजन मुंड का, ये बनेगा एल्डिहाइड। किसकी प्रेजेंस में होगा, बॉयल जैलिन एंड PDBSO4। ये 3 चीजें बस हर रिएक्शन में तुम याद करते हुए फटाफट नेमिंग रिएक्शन खत्म कर लोगे। तो ये कौन सी रिएक्शन है, रोजन मुंड रिडक्शन, रोजन मुंड रिडक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो कहीं पर रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं। पूरा पीसी ग्रुप की टीम तुम्हारे साथ लगी हुई है, जरा भी तनाव नहीं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, एक प्यारा कमेंट करो।